और उस वक्त लगातार हम लोग यहाँ से चुनाव जीत रहे। तो बाहुबली सुनील पांडे, उनके लड़के चुनावी मैदान में हैं कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं SK सिंह जनसुराज से, वो है मैदान में। और एक बिहार के लोग आकर के चुनाव लड़े यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी खूबसूरती को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था उस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उस संविधान को समाप्त कर देना चाहते हैं। बिहार में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार कर जीत हासिल कराने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक मेहनत कर रही है। आज हमारे साथ भाकपा माले के प्रत्याशी जो तरारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, राजू यादव हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं। और आज उनसे हम बात करेंगे कि तरारी विधानसभा जो चुनाव है उसमें वो किस एजेंडे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, चूँकि उनके साथ दो बड़े धुरंधर इस राजनीतिक चुनावी मैदान में पहले से ही उतर चुके हैं और ऐसे में वो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। राजू जी, आप 2 बार लोकसभा का भी चुनाव लड़े, उसमें सफलता हासिल नहीं हुई। इस बार आपको तरारी विधानसभा से इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, कैसे इसको पूरा करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से तरारी विधानसभा के तमाम मतदाता बंधुओं को अपनी ओर से सबको प्रणाम करता हूँ। और कोई चैलेंजिंग नहीं है। 95 से हम लोग इस सीट को जीत रहे हैं। एक बार बीच में हम लोगों की आपसी कुछ कमजोरी थी, उस वजह से हम लोग चुनाव हार गए थे। लेकिन एक बार 5 साल केवल हम लोग चुनाव यहाँ नहीं जीत पाए, लेकिन लगातार कॉमरेड राम नरेश राम की पार्टी, लाल झंडा की पार्टी यहाँ चुनाव जीतती रही है और इस चुनाव में भी हम लोग चुनाव जीतेंगे, यह निश्चित है। शुरू से गढ़ तो रहा है भाकपा माले का, लेकिन पिछले अगर 2 बार जो आपके सांसद जो अभी फ़िलहाल हैं वो यहाँ से विधायक थे, उसके पहले जो 4 टर्म था वो इस सीट पर बाहुबली सुनील पांडे का कब्जा था। तो कहीं ना कहीं आपके जो गढ़ था उस गढ़ को तोड़ने का काम सुनील पांडे ने किया। अब इस बार उनके लड़के हैं। 4 बार नहीं, एक बार बीच में चुनाव जीत गए थे। वो तरारी विधानसभा जो नया परिसीमन बना तब वो एक बार यहाँ से जीते। तो जो हम लोगों की कमजोरी रही उस कमजोरी की वजह से चुनाव जीत गए वो, लेकिन उसके बाद जनता ने समझ गया और उस वजह से लगातार हम लोग यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके सामने 2 बड़े चेहरे हैं, धुरंधर अगर कहे तो। एक तो बाहुबली सुनील पांडे, उनके लड़के चुनावी मैदान में हैं। दूसरा रक्षा मंत्रालय जो देश के दूसरा मैन के रूप में अगर कहें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं SK सिंह जनसुराज से, वो है मैदान में। और एक चर्चा और भी चल रही है, AMI जो पार्टी है उसके भी उम्मीदवार उतारने की बात कही जा रही है। ऐसे में आप क्या लग रहा है कि चुनाव में बहुत बड़ा डगर जो है वो पनघट का पहुंचना बड़ा आसान नहीं है? देखिए, यही तो हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ये तो उपचुनाव हो रहा है, लेकिन चुनाव होते हैं तो सब लोग लड़ते हैं चुनाव, नई पार्टियां बनती हैं, नए चेहरे आते हैं, नए प्रत्याशी आते हैं। तो हम तो चाहें कि और लोग चुनाव लड़ें, अधिक से अधिक लोग चुनाव लगे, क्योंकि एक ही उपचुनाव हो रहा है, पूरे बिहार के लोग आकर के चुनाव लड़े यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी खूबसूरती को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था उस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उस संविधान को समाप्त कर देना चाहते हैं। तो ये संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर पिछले चुनाव की बात हम करें तो पिछले चुनाव में जो जीतने का मार्जिन था, वोट मार्जिन जो था वो काफ़ी कम था, करीब समथिंग 11 या 18 हज़ार के करीब में था। तो इस बार क्या लग रहा है कि कहीं एंटी कमेंसी का चांस तो नहीं ना बनता है? कोई एंटी कमेंसी हमारे साथ नहीं है। एंटी कमेंसी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी की 20 सालों से सरकार रही है बिहार में, 11 सालों से केंद्र में की सरकार रही है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ मजदूरों को मनरेगा के तहत काम नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास से मकान नहीं बन रहे हैं और बिजली स्मार्ट मीटर पूरे बिहार में और यहाँ भी लगाया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे क्षेत्र में एंटी कमेंसी है और चुनाव हम लोग जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप भी लंबे समय से इस क्षेत्र का दौरा भी करते आए हैं, लोकसभा में भी आप गांव-गांव तक पहुंचे थे। क्या लगता है कि तरारी विधानसभा में ऐसी कौन सी जो विकास का कार्य है या फिर आपके नज़र में ऐसा कौन सा काम है जो अधूरा दिखता है, उसे आप पूरा करना चाहते हैं? देखिए, विकास से काम तो बहुत सारे किए गए हैं।
चूँकि लड़ाई थी पहले इसी तरारी विधानसभा के क्षेत्र में गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अकलियत समाज के लोगों को खटिया बैठने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, मजदूरी मांगने पर उनको पिटाई किया जाता था। तो उन तमाम लड़ाई को लड़ करके हम लोग जीत हासिल किए हैं। तो इस बार भी हम लोग वो चुनाव को हम लोग जीतेंगे। अच्छा, हम अभी चुनावी दौरा कर रहे थे, बहुत सारे समुदाय के लोगों से बात किए हैं। मुस्लिम इस बार थोड़ा महागठबंधन से नाराज़ चल रहा है। कहना है कि MY समीकरण जो था इस बार ध्वस्त होगा, चूँकि RJD जो है वो MY समीकरण जो मुसलमान हैं उनको हमेशा ठगते हैं। इस पे आप क्या कहें? कहीं कोई ध्वस्त नहीं है। तो आप लोग हवा खड़ा कर रहे हैं ध्वस्त है, कहीं कोई ध्वस्त नहीं है। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है और मजबूती के साथ एकजुट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग हम लोग एकजुट है, टाइट है। वोटिंग दिन देखिएगा, सब लोग एक साथ होकर के इंडिया गठबंधन को यहाँ जिताने का काम करेंगे। और जहाँ तक कहे आप क्षेत्र का, तो क्षेत्र का हम बाहर के नहीं हैं। हमारा पहले गांव इसी क्षेत्र में था, शहर में प्रखंड हम लोग का पड़ता था, लेकिन बाद में अगियाँ ब्लॉक बोला था, अगियाँ ब्लॉक में हम लोग चले गए। लेकिन हमारे क्षेत्र के बात कहिए कि पूरा सहारे है। और सहार और तरारी से मेरा जुड़ाव चुनाव लड़ने से नहीं है कि हम चुनाव 2 बार लोकसभा का लड़ गए इसलिए जुड़ाव है, नहीं। यहाँ हमारे इस पूरे क्षेत्र के एक-एक लोगों से, एक-एक घर से, एक-एक माने पूरा तरारी हमारा परिवार जैसा है और बचपन से जुड़ाव है। जब से होश संभाले तब से तरारी विधानसभा के एक-एक लोगों से मेरा जुड़ाव है। तो साफ तौर पे मैं ये कहा जाए कि आप इस बार चुनाव जीतेंगे? एकदम निश्चित तौर पर 25-30 हज़ार वोट से अधिक वोट से हम चुनाव जीतेंगे। आपके सामने कौन रहेगा? अब सामने जो रहे, सामने कोई है ही नहीं है। यहाँ माले है, लाल झंडा है, वही सिर्फ है। BJP या फिर जन सुराज? कुछ कोई नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं है। जी हाँ, साफ तौर पे जो भाकपा माले के यहाँ से उम्मीदवार राजू यादव हैं तरारी विधानसभा से, उनका कहना है कि इस चुनाव में कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोई है तो वो राजद और माले का ही झंडा के उम्मीदवार जो हैं वही इस चुनाव में है। अब देखने वाली दिलचस्प बात ये है कि आगे आने वाले 13 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि तरारी विधानसभा के उपचुनाव में किसका बिगुल बजता है और किसे इस क्षेत्र का ताज जनता पहनाती है। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।